नमस्कार, आप न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले सबसे बड़ी रिहर्सल हुई है। देश के सभी 736 जिलों में से एक साथ टीकाकरण का पूर्वाभ्यास यानी कि ड्राई रन हुआ है। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए क्या होगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना इन्फेक्शन रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोरोना का खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। अब तो इसका नया स्ट्रेन भी एक चुनौती है। ऐसे में भारतीय वैक्सीन पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द से जल्द वैक्सीन की डिलीवरी लेने की तैयारी करने को कहा है। इस तैयारी को देखकर लग रहा है कि 13-14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, जिसके संकेत पिछले हफ्ते दिए गए थे। 2 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 8 जनवरी को ड्राई रन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पहले जिन 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था उससे काफी सबक मिले हैं। इन्हें ध्यान में रखकर पूरे देश में ड्राई रन करवाया जा रहा है। Those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then of course, in the next stage we'll be taking up the people above 50 years of age, and then of course less than 50 with comorbidities. We have been working day and night to formulate guidelines, to work out the minutest possible details, and also to ensure that every detail is conveyed. क्या है सरकार का वैक्सीनेशन प्लान? सरकार ने पूरे वैक्सीनेशन को 3 फेज में बांटा है। पहले फेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। दूसरे फेज में हितग्राही की पहचान और तीसरे फेज में वैक्सीनेशन के बाद निगरानी होगी। 3 फेज की होगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक। फेज 2 में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया। फेज 3 में वैक्सीन के बाद की मॉनिटरिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वैक्सीन की डिलीवरी लेने को कहा है। कैसे और कब होगा वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट? केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। पुणे इसका सेंट्रल हब होगा और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं से होगा, जिसमें यात्री विमानों का इस्तेमाल भी हो सकता है। इस समय देश भर में 41 डेस्टिनेशन की पहचान की गई है जहां वैक्सीन की डिलीवरी होगी। उत्तरी भारत में दिल्ली और करनाल को मिनी हब बनाया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और गुवाहाटी को मिनी हब बनाया जाएगा। गुवाहाटी को पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए नोडल पॉइंट बनाया है। चेन्नई और हैदराबाद दक्षिण भारत के लिए निर्धारित पॉइंट्स होंगे। फेज 1 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की योजना है। इसके लिए मौजूदा वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र से राज्यों और फिर जिलों के वैक्सीन स्टोर तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। फेज 1 फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक। वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में पहुंचेगी वैक्सीन। स्टेट स्टोर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन इस्तेमाल होगी। किसे और कब लगाई जाएगी वैक्सीन? इसके लिए सरकार का विस्तार से प्लान जारी हुआ है। प्रायोरिटी ग्रुप्स में 30 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग भी वैक्सीन लगाने के पात्र होंगे जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी होगी। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप में हैं और इनका डेटा पहले से ही कोविड वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद है और ये काम राज्य सरकारों को दिया गया था। फेज 2 रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। संबंधित व्यक्ति को लगाई जाएगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को ट्रैक करने और उसकी निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन बनाया गया है। इस पर रजिस्ट्रेशन के बिना वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन लगने के बाद भी इस पर ट्रैकिंग हो सकेगी। वहीं जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो टीका लगवाने वालों और लगाने वालों को गाइड करने के लिए 12 भाषाओं में SMS भेजे जाएंगे। टीका लगवाने वालों को हर डोज के बाद QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनकी यूनिक हेल्थ ID भी डिजिटली जनरेट होगी। फेज 3 वैक्सीनेशन के बाद की प्रक्रिया। वैक्सीन लगाने के बाद सॉफ्टवेयर में होगी एंट्री। यूनिक हेल्थ ID QR कोड वाला सर्टिफिकेट देंगे। कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग होगी। किस राज्य में किस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा, फिलहाल ये तय नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करीब 10 करोड़ डोज मिलने की संभावना है। इसकी कीमत को लेकर सरकार के साथ बातचीत हो रही है। जैसे ही कोई फैसला होगा, सप्लाई होने वाली वैक्सीन की संख्या तय हो सकेगी। जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी उनका इस्तेमाल होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के भी शुरुआती डोज तैयार हैं। उन्हें भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। भारत बायोटेक ने भी मंजूरी मिलने से पहले ही अपनी रिस्क पर बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। फैक्ट्री से वैक्सीन निकलते ही एक्टिव होगा कोविन सिस्टम। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक फैक्ट्री से वैक्सीन का डोज बाहर निकलते ही कोविन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ड्राई रन से जो डेटा मिला है उसके हिसाब से सरकार 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर सकती है। बहरहाल देश कई दिनों से कोरोना से लड़ रहा है, जहां से जो इंतजाम हो सकता है अपनी तरफ से किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और इम्यूनिटी बूस्टर से खुद को जितना हो सके कोरोना से बचाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है वैक्सीन की ये प्रक्रिया जल्द पूरी तरह सफल और प्रभावी हो, ताकि हम इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा कर सकें। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया।